हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं पंकज शर्मा, यूट्यूब चैनल मैथ्स विद पवन राव पर एक बार फिर आपके लिए लेके आया हूँ ज्योमेट्री का अगला पार्ट। दोस्तों, अब तक हमने सिमिलरिटी लगाना सीख लिया होगा। सबसे पहली बात तो कि कोई भी दो ट्राइंगल कब सिमिलर होता है ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कोई भी दो ट्राइंगल कब सिमिलर होता है? जब उनके सभी तीनों एंगल क्या हो, यहाँ पर बराबर हो। यदि कोई भी दो ट्राइंगल आपको दे रखे हैं और उन दोनों ट्राइंगल्स के सभी एंगल बराबर है तो हम कह सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। आज हम सिमिलरिटी के कुछ गोल्डन रूल, जिसको आप कह सकते हो, आप अपने मन से कुछ भी नाम दे दीजिए, बाकी बहुत इंपॉर्टेंट रूल की हम लोग बात करेंगे कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में सिमिलरिटी कैसे लगाते हैं हम लोग। किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में, किसी भी समकोण त्रिभुज में सिमिलरिटी से क्या क्या रिजल्ट बनता है उनकी हम लोग बात करेंगे और कुछ क्वेश्चन की भी बात हम लोग करेंगे। तो सब लोग ध्यान से सुनना मेरी बात को। हमने बोला, मान लेते हैं ये कोई राइट एंगल ट्राइंगल है। हमने कहा मान लेते हैं ये कोई समकोण त्रिभुज है। यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें कोई भी एक एंगल 90 डिग्री का हो जाए। सब लोग बोर्ड पे देखना और ध्यान से समझना। हमने कहा, मैंने एक ट्राइंगल इस तरीके से बना दिया। हमने कहा ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। इसको कुछ नाम दे देते हैं हम लोग। हमने कहा मान लो ये तो कौन है, ए, ये कौन है यहाँ पर, बी, और ये कौन है यहाँ पर, सी। तो हमने बोला कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है जहाँ पे 90 कहाँ पे बन रहा है, बी पर बन रहा है। तो हमने कहा बी पे 90 बन रहा है, मान लेते हैं हम लोग। तो ऐसा कोई भी ट्राइंगल जिसमें कोई भी एक एंगल 90 डिग्री का हो उसको हम राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं, उसको हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो मान लेते हैं ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है और बी पे कितना डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। जिस जगह पे 90 बन रहा है, बी पे 90 बन रहा है, वहां से मैंने क्या करा, अपोजिट साइड पर एक परपेंडिकुलर डाल दिया। ये डालने से पहले आप सभी को ये मालूम है कि किसी भी ट्राइंगल की तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। तो मान लो यदि ये 90 है, इसको कुछ अज्यूम कर लो आप, 40, 50, 30 कुछ भी। मान लो मैंने इसको थीटा अज्यूम कर लिया। मान लेते हैं हमने इसको थीटा अज्यूम कर लिया। अब आप बताइए ये तो कितना डिग्री है, 90 डिग्री, और ये कितना है, थीटा। तो बचा हुआ जो एंगल बनेगा क्या वो 90 माइनस थीटा बन जाएगा क्या? दोबारा देखिएगा, किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। 180 में से ये 90 चला गया तो बाकी कितना बचा, 90 बचा। 90 में से ये कितना है, थीटा। तो आप बताओ ये कितना एंगल बचेगा? तो आप बोलेंगे सर ये 90 माइनस थीटा बचेगा। यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। अब यदि मैं आपको ऐसे बोलूं, मैंने बोला जिस जगह पे 90 बन रहा है वहां से अपोजिट साइड पर एक परपेंडिकुलर डाल दीजिए। जिस जगह पर 90 बन रहा है वहां से आप सामने वाली भुजा पर एक लंब डाल दीजिए। तो मैंने क्या करा, ये जो बी है, इस बी से मैंने अपोजिट साइड पर एक परपेंडिकुलर डाल दिया। इस बी से हमने अपोजिट साइड पर एक परपेंडिकुलर डाल दिया। परपेंडिकुलर डालने का मतलब ये जो एंगल बनेगा ये कितना बनेगा, 90 डिग्री। और हम बात करें यहाँ पर, ये जो एंगल है ये कितना है यहाँ पर, 90 डिग्री। इस पॉइंट को नाम दे दीजिए डी नाम। तो मैंने इसको डी नाम दे दिया, तो इसको हमने डी कह दिया यहाँ पर। दोबारा देखना क्या किया मैंने, एक समकोण त्रिभुज है ए बी सी, 90 कहाँ पे बन रहा है, बी पे बन रहा है। जिस जगह पे 90 बन रहा है वहां से अपोजिट साइड पर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। वहां से हमने अपोजिट साइड पर एक लंब डाल दिया। अब आप ध्यान से देखना, तीन ट्राइंगल बन गए, ट्राइंगल नंबर 1, ट्राइंगल नंबर 2 एंड ट्राइंगल नंबर 3। तीन ट्राइंगल आपके सामने है। यदि इन तीनों की आप बात करो, इस वाले ट्राइंगल को देखना, ये 90 और ये थीटा, तो क्या ये जो एंगल बनेगा ये 90 माइनस थीटा बनेगा क्या? तो आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल 90 माइनस थीटा बनेगा। इधर बात करें हम लोग, ये 90 माइनस थीटा, तो ये जो एंगल बना क्या ये थीटा बच गया क्या? तो आप कहेंगे हाँ सर ये थीटा बच गया। तो आप देखो जो तीन ट्राइंगल बन रहे हैं उनको ध्यान से देखिए आप। यदि मैं इन तीन ट्राइंगल को एक बार अलग अलग बना दूं, मैंने कहा एक ट्राइंगल ओरिजिनल था, इसका नाम क्या था, ए बी सी। एक ट्राइंगल तो हमारे पास ये था, नाम दे दीजिए इसको, इसका नाम था ए, ये कौन है यहाँ पर, बी, और ये कौन है यहाँ पर, सी। एक ट्राइंगल तो ये रहा। एक ट्राइंगल बनेगा ए बी और डी, इसको भी मैं अलग से बना दूं। एक ट्राइंगल बना ए बी डी, एक ट्राइंगल इस तरीके से बनेगा, इसका नाम दिया मैंने ए, इसको हमने कहा बी, इसको मैंने क्या कह दिया, डी कह दिया। ए पर एंगल कितना बन रहा है, थीटा। एक और ट्राइंगल कौन सा बन रहा है, बी सी डी, तो इसको भी अलग से बना देता हूं मैं। एक ट्राइंगल कुछ ऐसा बन रहा है, एक ट्राइंगल कुछ इस तरीके से बन रहा है, नाम क्या है इसका, बी, डी और सी। तो मैंने कहा ये कौन सा पॉइंट है, बी, ये कौन है यहाँ पर, डी, और ये कौन है यहाँ पर, सी। तो हमने यहाँ पर तीन ट्राइंगल को अलग अलग बना दिया समझाने के लिए। एक ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल और ये तीसरा ट्राइंगल।
तो सबसे पहले तो ओरिजिनल की बात करी तो ये बना दिया, फिर इस वाले ट्रायंगल की बात करी ये बना दिया, फिर इस वाले ट्रायंगल की बात करी ये बना दिया। इनके एंगल्स को ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री, यहाँ पर ये एंगल कितना है 90 डिग्री, यहाँ पे देखो ए डी और बी ये एंगल कितना है 90 डिग्री, तो ये एंगल भी कितना है यहाँ पर 90 डिग्री। आगे बात करें बी डी और सी एंगल कितना बन रहा है 90, तो हमने कहा ये कितना बन रहा है यहाँ पर 90 डिग्री, यही बन रहा है यहाँ पर। आगे बात करें ए पे कितना बन रहा है थीटा, तो हमने बोला ए पे कितना बन रहा है थीटा। आगे बात करें यहाँ पर ए पे कितना बनेगा थीटा, तो ये बनेगा यहाँ पर थीटा। यहाँ पे इस बी पे कितना बनेगा डी बी सी, ये एंगल कितना बन रहा है थीटा, तो हमने कहा थीटा। ये बताओ ये 90 और ये थीटा, तो ये कितना बन रहा है 90 माइनस थीटा। इधर बात करें हम लोग ये 90 ये थीटा, तो कितना बनेगा 90 माइनस थीटा। और आगे बात करें ये 90 और ये थीटा, तो कितना बना 90 माइनस थीटा। आप इन तीनों ट्राइंगल को देख के बताइए, आप इन तीनों के तीनों ट्राइंगल को ध्यान से देखिए और आप एक चीज गौर करिए कि पहले वाले ट्राइंगल के जो तीनों एंगल है, पहले वाले ट्राइंगल के जो तीनों एंगल है 90 थीटा 90 माइनस थीटा, दूसरे वाले ट्राइंगल के जो तीनों एंगल है 90 थीटा और 90 माइनस थीटा, और तीसरे वाले ट्राइंगल के जो तीनों एंगल है 90 थीटा और 90 माइनस थीटा। क्या इस वाले ट्राइंगल के तीनों एंगल, इस वाले ट्राइंगल के तीनों एंगल और इस वाले ट्राइंगल के तीनों एंगल बिल्कुल एक जैसे है क्या? तो आप बोलेंगे हाँ सर, तीनों के तीनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो हम बोलेंगे ट्राइंगल नंबर 1 जो होगा ये सिमिलर होगा ट्राइंगल नंबर 2 के, ट्राइंगल नंबर 2 जो होगा ये सिमिलर होगा ट्राइंगल नंबर 3 के, और ट्राइंगल नंबर 1 जो होगा ये सिमिलर होगा 3 के। तो हम कह देंगे 3 तरह से सिमिलरिटी लगा सकते हैं हम लोग। सबसे पहले अब सिमिलरिटी लगाना शुरू करते हैं, लेकिन पहले आप इस चीज को क्लियर करिए। हमने बोला ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, एक समकोण त्रिभुज है। ये एंगल कितना है 90, इसको मैंने थीटा माना, ये 90 ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा हो गया। फिर मैंने क्या किया, जिस जगह पे 90 बन रहा है वहां से हमने अपोजिट साइड पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा। तो इस बी से मैंने सामने वाली भुजा पर एक लंब डाल दिया। लंब डालने से 3 ट्राइंगल क्रिएट हो गए, एक ट्राइंगल, 2 ट्राइंगल और एक ओरिजिनल तीसरा वाला ट्राइंगल। इन तीनों के तीनों एंगल को ध्यान से देखो, इसके जो 3 एंगल है वही 3 एंगल इसके है, वही 3 एंगल इसके है, तो हम कह देंगे कि तीनों के तीनों ट्राइंगल क्या है, एक दूसरे के साथ समरूप है। इन सभी का रूप एक जैसा है, सारे ट्राइंगल क्या हो गए दोस्तों, सिमिलर हो गए। हमने कहा ये 90 डाला मैंने, ये परपेंडिकुलर डाला, तो ये 90 ये थीटा, तो 90 माइनस थीटा, ये 90 ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा। तो तीनों ट्राइंगल मैंने आपके सामने बना दिए। अब हमने क्या पढ़ाया था आपको कि जब भी कोई 2 ट्राइंगल सिमिलर होते हैं, व्हेनेवर 2 ट्राइंगल्स आर सिमिलर, जब भी कोई 2 त्रिभुज समरूप होंगे तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, उनकी करस्पॉन्डेंस साइड का रेशो इक्वल होता है। ये मैंने पढ़ाया था। तो मैंने तीनों ट्राइंगल को अलग बना दिया समझाने के लिए। ये देखिए, ये ट्राइंगल नंबर कौन सा है 1, ये ट्राइंगल नंबर कौन सा है 2, ये ट्राइंगल नंबर कौन सा है 3। इसके जो 3 एंगल है वही 3 एंगल यहां पर है, वही 3 एंगल यहां पर है। तो हम कह सकते हैं कि 1 और 2 ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे। हमने कहा 2 और 3 ये ट्राइंगल भी सिमिलर होंगे। हमने कहा 1 और 3 ये ट्राइंगल भी सिमिलर होंगे। तो सिमिलरिटी लगाते हैं हम लोग और यहां से रिजल्ट लिखना शुरू करेंगे हम लोग। ध्यान से देखिएगा, हमने कहा ए बी सी, ए पे कितना बन रहा है थीटा, बी पे 90, सी पे 90 माइनस थीटा। इसी सीक्वेंस को फॉलो यहाँ पे करिए। थीटा बन रहा है ए पर, 90 बन रहा है डी पर और 90 माइनस थीटा बन रहा है बी पर। क्या दोनों सिमिलर हो गए क्या? और जब भी कोई 2 ट्राइंगल सिमिलर होता है तो हमने आपको क्या पढ़ाया था कि करस्पॉन्डेंस साइड का रेशो बराबर होगा। तो ए बी के करस्पॉन्डेंस कौन है, ध्यान से सुनना। हमने कहा ए बी के करस्पॉन्डेंस कौन है यहाँ पर ए डी, तो ए बी और ए डी में जो अनुपात होगा। आगे बी सी के करस्पॉन्डेंस कौन है डी बी, यार बी डी लिख लो। तो बी सी के करस्पॉन्डेंस कौन है यहाँ पर डी बी, तो हमने कहा बी सी के करस्पॉन्डेंस डी बी है यहाँ पर। आगे बात करें ए सी के करस्पॉन्डेंस कौन है, तो हमने कहा ए सी के करस्पॉन्डेंस कौन है ए बी है यहाँ पर। बताइए क्या तीनों के तीनों अनुपात बराबर हो जाएंगे क्या? तो आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल बराबर हो जाएंगे। अब आप ध्यान से देखिएगा, जब आप इसको सॉल्व करें आगे यहां से कुछ रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे। रिजल्ट क्या मिलेगा, इन दोनों को ध्यान से देखिए, क्या ये दोनों बराबर है क्या? तो आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल ये दोनों बराबर है। जब आप इन दोनों को बराबर करोगे तो ए बी इंटू ए बी क्या बनेगा, ए बी स्क्वायर। हम बोलेंगे ए बी इंटू ए बी। ध्यान रखना ये क्या चीज है, यहाँ पर ए बी आपको दे रखा है। हमने कहा जब भी कोई 2 ट्राइंगल सिमिलर होंगे, जब भी कोई 2 ट्राइंगल सिमिलर होंगे
तो करस्पोंडेंस साइड का रेशियो बराबर होता है। तो ए बी के करस्पोंडेंस ए डी, बी सी के करस्पोंडेंस डी बी, ए सी के करस्पोंडेंस ए बी, तीनों अनुपात बराबर हो गए। ये बराबर है इसके, ये बराबर है इसके, तो क्या इन दोनों को बराबर कर सकता हूं क्या? जब आप इन दोनों को बराबर करेंगे तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या रिजल्ट बनेगा दोस्तों? ध्यान से सुनना, ए सी इंटू ए डी, हम बोलेंगे ए सी इंटू क्या बना? ए डी। तो ए सी इंटू ए डी बराबर ए बी इंटू ए बी, क्या बना? ए बी स्क्वायर। तो हमने बोला ए बी का स्क्वायर। तो आप बताओ यहां से ए डी का मान कितना बना? तो ए डी का जो मान बनेगा वो कितना बनेगा? ए बी स्क्वायर अपॉन क्या करेंगे हम लोग? ए सी। ये हमारा रिजल्ट नंबर 1 हो गया। अब क्वेश्चन से समझाएंगे इसको कि यूज कैसे करेंगे हम लोग। ये हमारा रिजल्ट नंबर क्या हो गया दोस्तों? 1 हो गया। ध्यान रखिएगा, यदि ए डी का लेंथ आपको निकालना है तो ए बी का स्क्वायर कर दो और ए सी से डिवाइड कर दो तो ए डी आपको मिल जाएगा। ये पहला रिजल्ट है, इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ए डी का मान कैसे निकालेंगे? तो बोलेंगे ए डी बराबर, रिजल्ट नंबर फर्स्ट क्या बना? ए डी का मान कैसे निकालोगे? यदि आपको इस ए डी का वैल्यू निकालना है तो ए डी का वैल्यू निकालने के लिए ए बी का स्क्वायर अपॉन ए सी कर देंगे, तो बोलेंगे ए बी स्क्वायर। तो हम बोलेंगे ए बी का स्क्वायर अपॉन नीचे क्या लिख देंगे? ए सी लिख देंगे। ये हमारा रिजल्ट नंबर कौन सा हो गया दोस्तों? फर्स्ट हो गया। याद होना चाहिए, यदि आपको इस एडी का लेंथ निकालना है, यदि आपको इस एडी का वैल्यू निकालना है तो एडी का वैल्यू निकालने का तरीका क्या हो गया? एडी की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लोग? ए बी का स्क्वायर करेंगे, सबसे पहले इसके पास वाली जो साइड है ए बी का स्क्वायर करेंगे अपॉन कर्ण से ए सी से इसको डिवाइड कर देंगे, तो ये चीज आपको यहाँ पे मिल जाएगी क्या? तो आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल मिल जाएगी। पहला रिजल्ट हमारा ये बन गया। उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा कि एडी जब भी आपको निकालना है तो एडी बराबर क्या करेंगे? ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी कर देंगे। सेकंड रिजल्ट की बात करते हैं, ध्यान से देखना। हमने कहा ये तीनों बराबर है, ये बराबर है, ये बराबर है, ये बराबर है। यदि मैं इन दोनों को बराबर कर दूं, ध्यान से देखना, यदि हम इन दोनों को बराबर कर दे तो क्या बनेगा? ए बी इंटू बी सी। तो हम बोलेंगे ए बी इंटू क्या बोलेंगे? बी सी। तो ए बी इंटू बी सी बराबर क्या होगा? बराबर क्या हो जाएगा? ए सी इंटू बी डी। तो हम बोलेंगे ए सी इंटू क्या हो जाएगा? बी डी। इन दोनों को बराबर कर रहे हैं, ध्यान रखना हम लोग। यहां से बी डी का मान कितना आएगा? तो बी डी बराबर क्या बन जाएगा? ए बी इंटू क्या बनेगा? बी सी अपॉन क्या बनेगा? ए सी। तो ध्यान रखिए, ये जो होगा ये हमारा रिजल्ट नंबर 2 बन जाएगा। ये जो होगा ये हमारा रिजल्ट नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? सेकंड रिजल्ट हमारा हो जाएगा। इसको मैं अलग से कर रहा हूं। जब भी बी डी का वैल्यू निकालेंगे तो ए बी को और बी सी को मल्टीप्लाई करेंगे और ए सी से डिवाइड कर देंगे। हम बोलेंगे ए बी इंटू बी सी अपॉन क्या करेंगे? ए सी। तो मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूं, जब भी आप बी डी का वैल्यू निकालेंगे, ये हमारा सेकंड रिजल्ट हो गया। जब भी मैं लोग बी डी का वैल्यू निकालेंगे तो बी डी का वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या बन गया? तो बी डी कैसे निकालेंगे? ए बी इंटू बी सी। हम बोलेंगे ए बी, तो ए बी इंटू क्या बनेगा? बी सी अपॉन नीचे डिवाइड किससे करेंगे इसको? ए सी से। ये हमारा रिजल्ट नंबर कौन सा बन गया दोस्तों? सेकंड रिजल्ट हो गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ध्यान रखना। डाले गए लंब की लंबाई यदि आपको निकालनी है, यदि बी डी का वैल्यू आपको निकालना है तो आप ए बी को और बी सी को मल्टीप्लाई करोगे और डिवाइड किससे कर दोगे? ए सी से कर दोगे। ये हम बोल सकते हैं लंब को आधार से गुणा करेंगे तो परपेंडिकुलर इनटू बेस करेंगे और डिवाइड हाइपोटेनस कर देंगे तो आपको बीडी का वैल्यू मिल जाएगा। और ये रटना नहीं है, आपके सामने मैंने बता रखा आपको कि ये चीज कैसे बनी यहाँ पर। तो ये आपके सामने है, हमने इन दोनों में सिमिलरिटी लगाई, 1 और 2 में सिमिलरिटी लगाई तो 2 रिजल्ट आपके सामने निकल कर आ गए। दोनों रिजल्ट आपके सामने क्लियर है कि वो 2 रिजल्ट कौन कौन से आए। उम्मीद है यहां तक की बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब जरा इसमें 1 और 3 में लगाते हैं हम लोग। 1 और 2 में सिमिलरिटी लगा दी हमने, अब 1 और 3 में सिमिलरिटी लगाते हैं। तो 1 और 3 में सिमिलरिटी लगाना शुरू करते हैं। ध्यान रखिए ट्राइंगल नंबर 1 का नाम क्या है? ए बी और सी। तो ए बी सी, इसके करस्पोंडेंस यहाँ पे चलिए आप, ए पे कितना बन रहा है? थीटा, और थीटा कहाँ पे बन रहा है? बी पर, तो बी लिखेंगे पहले। फिर बी पे कितना बन रहा है? 90, यहाँ पे 90 का बन रहा है डी पर, तो डी लिखेंगे हम लोग। तो ए बी सी सिमिलर है किसके? यहाँ पर बी डी सी के। दोनों ट्राइंगल सिमिलर है यहाँ पर, और जब भी कोई 2 ट्राइंगल सिमिलर होंगे तो करस्पोंडेंस साइड का रेशियो बराबर होगा। चलिए बराबर करते हैं। ए बी के करस्पोंडेंस कौन है? तो आप बोलेंगे सर ए बी के करस्पोंडेंस बी डी है। तो हमने कहा ए बी के करस्पोंडेंस बी डी। बी सी के करस्पोंडेंस कौन है? डी सी। तो हम बोलेंगे बी सी के करस्पोंडेंस कौन है यहाँ पर दोस्तों? डी सी। आगे बात करें ए सी के करस्पोंडेंस कौन है? तो हम बोलेंगे ए सी के करस्पोंडेंस कौन है यहाँ पर? बी सी।
क्या यही काम करेंगे कि हम लोग? तो आप बोलेंगे बिल्कुल सही है। आगे बात करें, ये तीनों के तीनों अनुपात क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। ध्यान रखिए दोस्तों, हमने आपको क्या पढ़ाया था कि जब भी कोई दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो उनकी करस्पॉन्डेंस साइड का रेशियो क्या होता है? बराबर होता है। आगे बात करें, यहां से भी आप चीजों को देखिए, कोई ना कोई रिजल्ट आपको जरूर यहां से मिलेगा। देखिए इन दोनों को बराबर करिए। यदि हम लोग इन दोनों को बराबर कर दें यहां पर, तो ध्यान रखना क्या बनेगा? AC इंटू DC। ये बनेगा AC इंटू क्या बनेगा? DC। तो AC इंटू DC बराबर क्या बनेगा? BC इंटू BC, मतलब BC का स्क्वायर बन गया। बताइए यहां से DC का मान कितना बनेगा? तो DC का मान बनेगा BC स्क्वायर अपॉन कितना बनेगा यहाँ पर? AC। ये हमारा रिजल्ट नंबर कौन सा हो गया दोस्तों? 3 हो गया। ये क्वेश्चन सोल्व करने में हमारी बहुत हेल्प करेंगे और हम बहुत प्रैक्टिस बेस की करेंगे। DC का मान होगा BC स्क्वायर अपॉन AC। ध्यान से देखिए, एक और रिजल्ट हमारा बन गया कि DC का जो मान होगा, DC का मान कैसे निकालेंगे हम लोग? BC का स्क्वायर करेंगे और अपॉन नीचे AC कर देंगे, कर्ण से इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे। ये वाली साइड यदि आपसे पूछी जाए, यदि ये वाली साइड आपसे पूछी जाए कि बताओ DC का वैल्यू कितना होगा, तो DC का वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या बनेगा? DC के पास वाली साइड कौन है? BC। तो आप BC का स्क्वायर कर देंगे और BC का स्क्वायर करके डिवाइड किससे कर दोगे? AC से कर दोगे। ध्यान रखिएगा, 3 रिजल्ट मैं आपको पढ़ा चुका हूं। पहला रिजल्ट क्या है हमारे पास में कि यदि आपसे इसकी वैल्यू पूछी जाए, यदि आपसे पूछे कि A से लेके D का वैल्यू कितना होगा, तो आपको करना क्या है दोस्तों? AD के पास वाली जो साइड है उसका स्क्वायर करिए और कर्ण से डिवाइड कर दीजिए। यदि आपसे ये पूछा जाए कि DC का वैल्यू कितना होगा, यदि आपसे DC का वैल्यू पूछा जाए तो आप क्या करेंगे दोस्तों? आप क्या करेंगे? DC के पास वाली जो साइड है उसका स्क्वायर करके डिवाइड AC से कर देना। तीसरा मैंने आपको क्या पढ़ाया था? याद करिए, यदि आपको ये वैल्यू पूछी जाए, यदि आपसे BD का वैल्यू पूछा जाए तो BD का वैल्यू कैसे निकालेंगे? ये आपके सामने है। BD बराबर क्या होगा? AB इंटू BC अपॉन क्या कर देंगे? AC। 3 रिजल्ट हमारे क्लियर हो गए। पहला वाला रिजल्ट क्या है? AD का वैल्यू निकालना। दूसरा वाला रिजल्ट क्या है हमारे पास? DC का वैल्यू निकालना। तीसरा रिजल्ट क्या है हमारे पास में? BD का वैल्यू निकालना। तो 3 वैल्यू निकालना आपको आ गई होगी। चलिए और हम बात करते हैं कि और क्या रिजल्ट बन सकता है। ध्यान से सुनिएगा, आपने 1 और 2 में सिमिलरिटी लगा दी, यहां से 2 रिजल्ट आपको मिल गए। आपने 1 और 3 में सिमिलरिटी लगा दी, यहां से आपको 1 रिजल्ट मिल चुका है। आगे बात करें अगले रिजल्ट के बारे में, ध्यान से सुनना। ये बताइए, ये दोनों सिमिलर है, हमने बोला ये दोनों भी सिमिलर है। अब 2 और 3 में सिमिलरिटी लगा दो। 2 का नाम क्या है? A, B और D। तो A, B और D, इसके करस्पॉन्डेंस यहाँ पे चलो। A पे कितना बन रहा है? थीटा। थीटा कहाँ पे बन रहा है? B पर, तो B लिखेंगे। फिर B पे कितना बन रहा है? 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा C पे बन रहा है तो C लिखेंगे। फिर यहाँ D पे कितना बन रहा है? 90। यहाँ भी D पे कितना बन रहा है? 90। दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे दोस्तों? सिमिलर हो जाएंगे। और हमने आपको ये पढ़ाया था कि जब भी कोई दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो करस्पॉन्डेंस साइड का रेशियो बराबर होता है। तो आप मुझे बताइए AB के करस्पॉन्डेंस कौन है? यहाँ पर AB के करस्पॉन्डेंस है BC। आगे बात करें बराबर BD के करस्पॉन्डेंस कौन है? तो हम बोलेंगे BD के करस्पॉन्डेंस है CD। तो हमने CD कर दिया। आगे बराबर AD के करस्पॉन्डेंस कौन है? तो हम बोलेंगे AD के करस्पॉन्डेंस कौन है? यहाँ पर BD है। यहां से फिर एक रिजल्ट मिला अपने को। रिजल्ट क्या मिला दोस्तों? ध्यान से देखना, इन दोनों को ध्यान से देखिए। BD इंटू BD कितना बना? BD का स्क्वायर। तो BD स्क्वायर बराबर क्या होगा? AD इंटू CD। तो बोलेंगे AD इंटू क्या बना यहाँ पर? CD। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये है। ये हमारा नंबर कौन सा हो गया? 4 रिजल्ट हो गया। ध्यान रखिए, नंबर 4 में यहाँ पे लिख रहा हूं कि BD का जो स्क्वायर होता है, हम बोलेंगे BD का जो स्क्वायर होगा, BD स्क्वायर बराबर, तो BD स्क्वायर बराबर AD इंटू DC होगा। तो हम बोलेंगे AD इंटू क्या बनेगा दोस्तों? DC बनेगा। ये हमारा 4th रिजल्ट बन गया। याद होना चाहिए, ये हमारा नंबर 4 हो गया। अब लास्ट रिजल्ट की बात कर लेते हैं। लास्ट रिजल्ट को ध्यान से देखना। ये बताओ, A से लेके D का वैल्यू आपको मिल गया, D से लेके C का वैल्यू आपको मिल गया। यदि मैं इन दोनों को ऐड कर दूं एक बार, तो ऐड करके देखिए आप, यदि मैं इन दोनों को ऐड करूं AB स्क्वायर अपॉन AC, ध्यान रखना यहां पे कर रहा हूं मैं, हमने बोला AB स्क्वायर अपॉन मैंने क्या लिखा? AC, प्लस में आगे बात करूं, ये यहां से यहां तक कितना है? BC स्क्वायर अपॉन मैंने क्या करा? AC। आप बताइए ये इन दोनों को जब ऐड करोगे, A से लेकर D तक ये रहा, D से लेकर C तक ये रहा, जब मैं AD और DC दोनों को ऐड करूंगा तो क्या वो AC के बराबर आ जाएगा क्या? तो आप बोलेंगे हाँ सर, वो AC के बराबर आ जाएगा।
इसको जब सोल्व करेंगे तो यहाँ से रिजल्ट क्या बनेगा, ए बी का स्क्वायर ए बी स्क्वायर प्लस आगे बात करें बी सी का स्क्वायर बराबर यहाँ पे एलसीएम एसी उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा एसी का स्क्वायर। ये हमारा रिजल्ट नंबर क्या बनेगा दोस्तों 5 बन जाएगा, जिसको हम पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं, जिसको हम पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। तो रिजल्ट हमारा 5 हमारा क्या हो जाएगा, हम बोलेंगे ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर होता है। तो बोलेंगे ए बी का स्क्वायर प्लस हम बात करें बी सी का स्क्वायर बराबर क्या होता है यहाँ पर ए सी का स्क्वायर। हम ये कह सकते हैं यहाँ पर कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर होता है। ये हमारा 5वां रिजल्ट है। ये 5 रिजल्ट आपके दिमाग में छप जाने चाहिए। एक बार आप कॉपी पेन से खुद से करके देखिएगा, खुद से बनाने की कोशिश करना, और जब आप बना लो तो चीजें आपको याद होने लगेगी। 5 रिजल्ट कौन कौन से पढ़ाए, वापस शुरुआत से बात करता हूं, देखिएगा एक बार। मैंने सबसे पहले क्या किया था, हमने आपको यह बताया था कि एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। 90 कहां पे बन रहा है, बी पर बन रहा है। यदि मैं इसको थीटा बोल दूं, ये 90 और ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा होगा। फिर मैंने क्या करा, जिस जगह पे 90 बन रहा है वहां से मैंने अपोजिट साइड पर एक परपेंडिकुलर डाला। तो मैंने बी से सामने वाली भुजा पर एक लंब डाला। जैसे मैंने लंब डाला, ये 90 ये थीटा तो 90 माइनस थीटा, ये 90 ये 90 माइनस थीटा तो ये थीटा। 3 ट्राइंगल बनेगा, नंबर 1 नंबर 2 और नंबर 3। और तीनों को ध्यान से देखो, पहले वाले ट्राइंगल के जो 3 एंगल है, दूसरे वाले ट्राइंगल के जो 3 एंगल है और तीसरे वाले ट्राइंगल के जो 3 एंगल है, ये सभी एंगल बराबर होने की वजह से ये सिमिलर हो गए। और दोस्तों जब भी कोई ट्राइंगल में सभी एंगल बराबर होते हैं तो समरूप होते हैं और सिमिलर होते हैं। तो हमने कहा ट्राइंगल नंबर 1 ट्राइंगल नंबर 2 ट्राइंगल नंबर 3 तीनों की तीनों यहाँ पर सिमिलर हो गए। तो मैंने सिमिलरिटी लगा दी। पहले मैंने 1 और 2 में सिमिलरिटी लगाई, फिर मैंने 1 और 3 में सिमिलरिटी लगाई, फिर मैंने 2 और 3 में सिमिलरिटी लगाई। जैसे मैंने सिमिलरिटी लगाई तो रिजल्ट मिलने आपको शुरू हो गए। और ये रिजल्ट सीधे सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं। कैसे पूछे जाता है अभी मैं क्वेश्चन से बात करूंगा, लेकिन ध्यान रखिएगा पहला रिजल्ट क्या बना। पहला रिजल्ट बना कि यदि आपको एडी का वैल्यू निकालना है, पहला रिजल्ट ये बना यदि आपको ए से लेके डी का वैल्यू निकालना है तो एडी के पास वाली जो साइड है ना, इसका स्क्वायर करके कर्ण से भाग लगा दो। जब आपको एडी का वैल्यू निकालना है तो इस वाली साइड का स्क्वायर कर दो और एसी से भाग लगा दो। यदि आपको ये वाली साइड निकालनी है तो आप इसके पास वाली साइड का स्क्वायर कर दो और कर्ण का भाग लगा दो। यदि आपको ये वाली साइड निकालनी है तो इन दोनों को गुणा करके इसका भाग लगा दो। ये रहा रिजल्ट। जब आपको डाले गए लंब की लंबाई बीडी निकालनी है तो बीडी निकालने का तरीका क्या होगा, लंब इंटू आधार बटा कर्ण, परपेंडिकुलर इंटू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो ए बी इंटू क्या करेंगे बी सी डिवाइड क्या कर देंगे ए सी, तो आपको डाले गए लंब की लंबाई मिल जाएगी। एक और रिलेशन इन तीनों में होता है, नंबर 1 नंबर 2 या नंबर 3, इन तीनों साइड के बीच में एक रिलेशन होता है। रिलेशन क्या होता है कि बीडी का जो स्क्वायर होता है वो एडी इंटू डी सी के बराबर होता है। और ये ध्यान रखना, ये रटने वाली चीजें नहीं है, आप अपने आप से प्रूव करके देखो, आप आराम से कर लोगे। और नंबर 5 रिजल्ट जो सबको याद है, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम को हम यहां से प्रूव किया है, हमने प्रूव कर सकते हो कि लंब का स्क्वायर प्लस क्या करेंगे आधार का स्क्वायर बराबर क्या होता है यहाँ पर कर्ण स्क्वायर। अब मैं इनके ऊपर 5 क्वेश्चन आपको करवा रहा हूं, ध्यान से उन क्वेश्चंस की बात करना। पहले वो क्वेश्चन आप अपने आप से ट्राई करोगे, लेकिन एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो और इससे जो पहले वाली स्लाइड है उसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। आपको बहुत हेल्प करेगा एग्जाम में, चाहे वो रेलवे का पेपर हो, चाहे वो एसएससी का पेपर हो, चाहे वो सीडीएस का पेपर हो। ऐसा कोई भी एग्जाम अछूता नहीं है जहां से इस पे क्वेश्चन नहीं आया हो। आपको याद होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, इसको लिखकर और दीवार पे लगा लीजिए, आते जाते इसको बार बार देखिए, आपके दिमाग में चीजें छप जानी चाहिए। लेकिन रटने से पहले आपको चीजें पता भी होनी चाहिए कि इनका मूल क्या है, ये चीजें आई कहां से है। तो आई कहां से है, इसका एक स्क्रीनशॉट आप ये ले लीजिए, फिर हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। आपके सामने मैंने एक एक बात आपको समझाई है कि रिजल्ट कैसे बना। एक बार हमने इन दोनों में सिमिलरिटी लगाई और एक बार हमने इन दोनों में सिमिलरिटी लगाई और एक बार हमने इन दोनों में सिमिलरिटी लगाई। 3 बार मैंने सिमिलरिटी लगाई और सिमिलरिटी मैंने आपको पिछले वीडियो में अच्छे से क्लियर किया हुआ है कि कब ट्राइंगल सिमिलर होता है और सिमिलर यदि हो जाए तो क्या होता है। जब भी कोई 2 ट्राइंगल सिमिलर होता है, व्हेनेवर 2 triangles are similar then the ratio of their corresponding side are equal। जब भी कोई 2 त्रिभुज समरूप होते हैं
तो संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है दोस्तों, बराबर होता है। वहीं से मैंने चीजें प्रूव करी। रिजल्ट नंबर 1, रिजल्ट नंबर 2, रिजल्ट नंबर 3, रिजल्ट नंबर 4 एंड लास्ट में इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। 5 रिजल्ट मैंने आपको पढ़ाया है, ये आप गोल्डन रूल मान के चलिए आप इनको कि ये गोल्डन रूल है। और अब इनके ऊपर हम क्वेश्चन की बात करेंगे, लेकिन फिर मैं आपको रिपीट कर रहा हूं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मेरी बात पे भरोसा रखिएगा। एक क्वेश्चन यदि आप में से कोई एसएससी, सीडीएस या रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा, या तो क्वेश्चन यहां से बनेगा, या क्वेश्चन यहां से बनेगा, या फिर इससे बनेगा, या फिर इससे बनेगा। और पाइथागोरस थ्योरम तो आपको ऑलरेडी याद भी होती होगी। चलिए बात करते हैं ध्यान से। मैंने जो 5 रिजल्ट आपको पढ़ाए दोबारा सुनिएगा। यदि आपसे एडी का वैल्यू पूछे तो एडी के पास वाली साइड का स्क्वायर करके कर्ण से भाग लगा दो। यदि आपसे डीसी का वैल्यू पूछे तो डीसी के पास वाली साइड का स्क्वायर करके कर्ण का भाग लगा दो। यदि आपसे बीडी का वैल्यू पूछे तो दोनों को मल्टीप्लाई करके कर्ण का भाग लगा दो। आगे बात करें इन तीनों में रिलेशन क्या होता है, तो बीडी स्क्वायर बराबर एडी इंटू डीसी होता है। आगे बात करें पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर होता है। ये 5 रिजल्ट आपके दिमाग में छप जाने चाहिए। चलिए स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, देखते हैं आप में से कौन उसका आंसर करता है। ये रहा आपके लिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन को पढ़ना और पढ़ के बताइए कि आंसर क्या बनेगा। क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है। क्वेश्चन इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, हिंदी में भी लिखा हुआ है। पढ़िए और पढ़ के फटाफट से आंसर बता दीजिए कि इसका आंसर क्या बनेगा। मैं आपके कमेंट ले रहा हूं कि आप में से कौन इसका आंसर करता है। उम्मीद है यहां तक की बातें समझ में आपको आ गई होगी। एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि क्या ये 5 बातें आपको समझ में आ गई क्या। एक बार मैं सबका कमेंट चाहूंगा, फटाफट से सब लोग कमेंट करिए कि जो 5 बातें मैंने आपको समझाई है क्या ये बातें आपको समझ में आ गई क्या। फटाफट से कमेंट करिए यस और नो में कि क्या जो मैंने आपको अभी 5 बातें समझाई है वो 5 बातें आपको क्लियर हो गई क्या। कमेंट करिए फटाफट से यस और नो। फारूक खान जी बोल रहे लव यू सर, तो लव यू फारूक भाई, आप इस प्रेम को हमेशा बनाए रखिएगा। आगे बात करते हैं, क्या ये 5 बातें आपको समझ में आ गई क्या। यदि आप में से कोई बच्चा लेट ज्वाइन हुआ है तो वीडियो को शुरू से देखना, अदरवाइज चीजें आपको समझ में नहीं आएगी। चलिए यस में कमेंट आ रहा है, फटाफट से आंसर बता दीजिए कि इसका आंसर क्या बनेगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन मैंने लिया है, आप ट्राई करके बता दो फटाफट से कि आंसर क्या बनेगा। एक बच्चे का आंसर है 69 सनी जी का, वेरी गुड, बहुत अच्छा सनी जी। आई थिंक आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलो चेक करते हैं हम लोग, ध्यान से मेरी तरफ देखिएगा, कोई बात नहीं, आप प्रैक्टिस करिएगा। एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन ऐसे बनेगा, ध्यान से देखना। इन ट्राइंगल एबीसी, एक ट्राइंगल एबीसी है, बी पे 90 बन रहा है। पहले डायग्राम बना ले एक बार। तो हमने कहा कि ये एक ट्राइंगल इस तरीके से, हमने कहा एबीसी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हमने कहा ये एक ट्राइंगल आपने बना लिया, इसको मैंने कहा ए, इसको मैंने कहा बी, इसको मैंने कह दिया ए, इसको मैंने कह दिया बी, इसको मैंने कह दिया सी। 90 कहां बन रहा है, बी पर बन रहा है। जरूरी नहीं कि 90 बी पर ही बने, लेकिन अभी दे रखा है आपको, तो बी पे कितना बन रहा है, 90 बन रहा है। बीडी परपेंडिकुलर है एसी पर, बीडी जो है परपेंडिकुलर है एसी पर, मतलब बीडी एसी के साथ 90 बनाएगा। तो आपको कह रखा है बीडी जो है, ये बीडी है यहाँ पर, परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, एसी के ऊपर, तो बीडी जो है लंब है एसी के ऊपर। ए बी का मान 8 दे रखा है। आप बताइए दोस्तों ए बी का मान आपको क्या 8 गिवन है क्या, तो आप बोलेंगे बिल्कुल गिवन है। आगे बीसी का मान 6 गिवन है, बीसी का वैल्यू 6 आपको दे रखा है। ये बताओ ये 8 है और ये 6 है, तो पाइथागोरस से ये पता कर सकते हैं हम लोग, अरे कर सकते हो ना आप। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, और 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, टोटल कितना बनता है 100, और 100 का रूट कितना होता है 10 होता है, तो बोलेंगे एसी हमारा 10 हो गया। आगे बात करें किस किस का अनुपात पूछ रहा है, एडी का और डीसी का, एडी और डीसी का पूछ रहा है हमसे। ये बताओ दोनों मैंने निकालना सिखा दिया ना आपको। ये जो ए से लेकर डी है, ये जो ए से लेकर डी है, ये निकालना मैंने क्या सिखाया था आपको कि एडी बराबर क्या होता है। हमने बोला था आपको कि एडी बराबर क्या होता है, ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर अपॉन नीचे क्या आएगा, ए सी आएगा। तो आप बताओ ए बी कितना है 8 है, तो 8 का स्क्वायर कितना बना 64, और नीचे क्या बनेगा 10। तो आप बताओ क्या ये वैल्यू 6.4 आएगी क्या, तो आप बोलेंगे बिल्कुल 6.4 आएगी। उसी तरह मैं इस वाली साइड की बात करूं,
मैंने बोला क्या डीसी मैंने निकालना आपको सिखा दिया क्या, तो डीसी का वैल्यू कैसे निकालेंगे, डीसी के पास वाली साइड कौन है, तो हम बोलेंगे डीसी का वैल्यू कैसे निकालेंगे, बीसी का स्क्वायर करोगे और नीचे एसी का भाग लगा दोगे। बताइए बीसी का वैल्यू कितना है 6, तो 6 का स्क्वायर कितना बना 36 और नीचे कौन है 10, क्या ये वैल्यू 3.6 आ जाएगी क्या, तो ये तो 3.6 है और ये 6.4 है, दोनों का रेशियो आपसे पूछ रहा है, तो एक तो 6.4 है और एक 3 कितना है 6 है, डेसिमल से डेसिमल काट दो भाई, एक तो कितना आ गया 6.4 आ गया। ध्यान रखिए दोस्तों, एक वैल्यू तो आ गई 6.4 और आगे बात करें दूसरी जो वैल्यू आई है वो आई है 3.6, डेसिमल से डेसिमल काट दीजिए तो 64 अनुपात कितना बना 36, 4 से काटो 16 और 4 से काटो 9, तो अपना जो आंसर बनेगा 16 अनुपात कितना बनेगा 9 बनेगा। उम्मीद है ये चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। 16:9 बिल्कुल सही है। ध्यान रखिएगा ये साइड निकालना आपको आना चाहिए। एडी का मान कैसे निकालोगे, ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी, ये रहा। आगे बात करें डीसी का मान कैसे निकालोगे, बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी, ये दोनों चीजें आपको निकालनी आनी चाहिए कि कैसे निकाली जाती है। उम्मीद है चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 2 आपको ट्राई करना है। फिगर आपको दे रखा है, इन दी गिवन फिगर दिए गए डायग्राम में एंगल बी 90 डिग्री है, ये 90 है, बीडी परपेंडिकुलर है एसी के ऊपर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का मान बताना है। ये वैल्यू आपको 16 दे रखी है। ध्यान रखना दोस्तों, यहां से और यहां तक जो है ये वैल्यू आपको 16 दे रखी है, यहां से और यहां तक जो है ये वैल्यू आपको x दे रखी है, और यहां से और यहां तक ये वैल्यू आपको 8 दे रखी है। आप बताइए क्या तीनों में मैंने कोई रिलेशन पढ़ाया था कि आपको अभी भी रिलेशन काम में लीजिए और आंसर बताइए कि आंसर क्या बनेगा, फटाफट से बताइए, फटाफट से। मेरा ध्यान कमेंट की ओर है। युवराज जी ने 4 आंसर दिया, सौरभ जी का आंसर 4 है ना, आगे दिनेश जी का आंसर 4 है, गोल्डन सिंह जी का 4 है। बिल्कुल आई थिंक आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। दोस्तों ध्यान रखना, एक साइड एडी है, एक साइड डीसी है, एक साइड बीडी है, इनमें मैंने रिलेशन क्या पढ़ाया था आपको याद हो जाना चाहिए कि बीडी स्क्वायर बराबर क्या होता है, बीडी स्क्वायर बराबर क्या होता है दोस्तों, एडी इंटू क्या होता है यहाँ पर डीसी होता है। ये मैंने आपको रटवाया नहीं था, समझाया था, और आपको याद करना है लेकिन समझते हुए याद करना है। आगे बताइए बीडी का वैल्यू कितना है 8, तो 8 का स्क्वायर कितना बनेगा 64। आगे बात करें बराबर एडी का मान कितना है 16, तो हमने कहा 16 इंटू डीसी का मान कितना है x है, तो आप बताइए यहां से x का वैल्यू कितना आएगा 64 डिवाइड बाई 16, तो हम बोलेंगे x का वैल्यू कितना आएगा 4। यही हमारा क्या बन जाएगा आंसर। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। स्क्रीन पे जो आंसर आ रहा है बिल्कुल 4 आ रहा है। एक बार कमेंट करिए सब बच्चे कि क्या आपको क्लास समझ तो आ रही है ना, या मैं ऐसे ही बोले जा रहा हूं। एक बार फटाफट से कमेंट करिए कि क्या जो बातें मैं आपको समझाना चाह रहा हूं वो आपको समझ तो आ रहा है ना, पता लगे कि मैं यूं ही बोला जा रहा हूं और आपको चीजें समझ में नहीं आ रही हो। ध्यान रखिएगा दोस्तों, 5 रिजल्ट मैंने आपको पढ़ाए हैं, वो पांचों रिजल्ट आपको याद हो जाने चाहिए। एक बार फटाफट से यस और नो में कमेंट करिए कि क्या जो बातें मैंने आपको समझाने की अभी कोशिश करी है वो बातें आपको समझ आ गई क्या, ताकि हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चले। सबका आंसर, सबका यस यस यस। थेल्स थ्योरम मैंने आपको डिस्कस करी है, बीपीटी को ही थेल्स थ्योरम कहते हैं मेरे भाई, है ना। बीपीटी जो मैंने आपको पहले पढ़ाई है, यस सर समझ आ गया है, चलो बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन आपके तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर बताइए। 4 ऑप्शन आपको दे रखे। क्वेश्चन है यहाँ पर इन ट्राइंगल एबीसी एंगल BAC बराबर 90 डिग्री है, AD परपेंडिकुलर टू BC है, BD का वैल्यू 3 गिवन है, CD का वैल्यू 4 गिवन है, देन फाइंड द लेंथ ऑफ AD का मान आपको बताना है। पहले आप डायग्राम बनाइए और डायग्राम बना के फटाफट से आंसर बता दीजिए कि आंसर इसका क्या बनेगा। उम्मीद है चीजें आपको ढंग से समझ में आ रही होगी। और आज की क्लास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है, हम 2 क्लास लेंगे इसके ऊपर, अभी पूरी बात नहीं हुई है, अभी सिमिलरिटी के ऊपर एक बात करना और बाकी है। उसके बाद हम बात करेंगे इन सेंटर के बारे में, उसके बाद हम बात करेंगे अंतः केंद्र क्या होता है। और ध्यान रखिएगा इन सेंटर आप पढ़ोगे तो आप जिंदगी में कभी उसको नहीं भूलोगे, लेकिन आपको सिमिलरिटी लगाना आना चाहिए कि सिमिलरिटी हम लोग कैसे लगाते हैं। 9/4 आंसर 9/4 कैसे आया, आप पहले डायग्राम बनाइए, पहले आप इसका डायग्राम बनाइए। सब लोग जरा ध्यान से देखिएगा, सब लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। इन ट्राइंगल ABC, एक ट्राइंगल है दोस्तों A B और कौन है C, 90 का बन रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है।
BAC 90 डिग्री, ये आपको दे रखा है। अभी तक कोई आंसर आया नहीं है, कुछ बच्चों ने बी ऑप्शन बोला, आई थिंक बी करेक्ट होना चाहिए। चेक करते हैं हम लोग। देखिए ध्यान से, ट्राइंगल ABC, तो मैंने एक ट्राइंगल ABC बना दिया। ABC एक ट्राइंगल है, यहाँ पर 90 कहां पे बन रहा है, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो BAC, अब की बार A पे 90 बन रहा है दोस्तों, B पे नहीं बन रहा है, ये 90 बन रहा है। इसको B कह दो, इसको C कह दो, तो हमने कहा BAC, या इसको B कह दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक ही पोजीशन फिक्स होनी चाहिए। A पे 90 आपको बनाना है, तो वो काम आपने कर दिया। दोबारा देखिएगा ध्यान से, BAC बराबर 90 डिग्री, BAC का मान 90 आपको दे रखा है। AD परपेंडिकुलर टू BC, AD जो है वो BC पे परपेंडिकुलर, एक लाइन वो बना दे हम लोग। तो AD जो है यहाँ पर A से लेकर D, तो हमने कहा AD आपने बना दिया इस तरीके से। तो AD जो है वो परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, BC के ऊपर। आगे बात करें, BD का मान 3 दे रखा है, BD का वैल्यू आपको गिवन है 3, BD का वैल्यू आपको 3 गिवन है यहाँ पर। आगे बात करें, CD का मान 4 गिवन है, तो CD का वैल्यू आपको 4 गिवन है। आपसे लेंथ ऑफ AD पूछिए, AD का वैल्यू x अज्यूम कर लो आप। क्या बताइए, तीनों में मैंने कोई रिलेशन आपको पढ़ाया है क्या? आप कहेंगे सर बिल्कुल पढ़ाया है। अब ऐसे मत करना आप रट के चले जाओ कि सर BD लिखा है आपने। आप ध्यान रखना, AD का स्क्वायर, ये जो A से लेकर D है, ये जो AD का स्क्वायर होगा, ये बराबर क्या होगा, BD। तो हमने कहा BD इंटू बात करें, ये क्या बनेगा, DC। तो BD इंटू कितना बना, DC। आप बताइए दोस्तों, AD का मान कितना है, x आपको दे रखा है, तो AD का मान आपको x दे रखा है, तो हमने कहा x की पावर 2 ये हमको मालूम करना है। BD का मान कितना है, 3 गिवन है, तो ये 3 गिवन है। DC का वैल्यू क्या है, 4 गिवन है, तो ये 4 हो गया। x की पावर 2 बराबर कितना बन गया, 3 इंटू 4। जब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट लगा दो, तो 3 इंटू कितना बनेगा, 4। बताइए x बराबर क्या बनेगा, 4 को बाहर निकालो, 2 आएगा, अंदर क्या बचेगा, 3। तो तब अपना जो आंसर बनेगा, तो अपना आंसर 2√3 बन जाएगा क्या? तो आप बोलेंगे हाँ सर, अपना जो आंसर बनेगा वो आंसर 2√3 बनेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता है। अगला क्वेश्चन ट्राई करके बताना, क्वेश्चन नंबर 4। ये तो बहुत सिंपल है, ये तो बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। फटाफट से आंसर बता दीजिए कि इसका आंसर क्या बनेगा। क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, इन गिवन फिगर, जो फिगर आपको दे रखा है, एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री आपको दे रखा है कि B 90 डिग्री के बराबर है। BD परपेंडिकुलर टू AC, BD जो है AC पर लंब है। AB का मान 3 सेंटीमीटर, BC का मान 4 सेंटीमीटर। देन फाइंड द लेंथ ऑफ BD, आपको BD का वैल्यू पूछा हुआ है। फटाफट से आंसर बता दो कि आंसर इसका क्या बनेगा। फटाफट से इसका आंसर बताइए कि क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा। और आपको यदि क्लास ठीक लग रही है तो आप वीडियो को लाइक भी करते चले और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी करें। पता लगे कि धीरे धीरे बच्चे 50 ही हो गए, तो हमारे को भी उससे इम्पैक्ट होता है, फर्क पड़ता है चीजों का। तो आप मैक्सिमम शेयर करोगे तो आपको बहुत अच्छी अच्छी चीजें देखने को मिलेगी। यकीन मानना, आपने कभी भी ज्योमेट्री जिंदगी में ऐसा नहीं पढ़ा होगा, लेकिन थोड़ा बहुत आपको हमें सपोर्ट करना है। आप हमारे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब करवाइए, वीडियो को लाइक और शेयर भी करते रहिए। आंसर बताइए, आंसर क्या बनेगा। स्क्रीन पे आंसर आए 2.4 या 12/5, एक ही बात है। 2.4 12/5, आई थिंक ये सही होना चाहिए। और ये तो सबका बहुत आसान क्वेश्चन है। चलो चेक करते हैं हम लोग, देखिएगा ध्यान से। आप बताओ दोस्तों, AB का मान कितना है, 3। आप देखिए यहाँ पर A से लेकर B, ये जो AB है यहाँ पर, इस AB का वैल्यू कितना है, 3 आपको गिवन है। आगे बात करेंगे BC का वैल्यू कितना है, तो आप बोलेंगे सर कि BC जो है, BC का वैल्यू 4 गिवन है। तो ध्यान रखिएगा, ये वैल्यू तो आपको गिवन है 3 और ये गिवन है 4। तो क्या पाइथागोरस से ये नहीं निकाल सकते क्या ट्रिपलेट? ये तो याद भी होगा आपको, ये 3 है, ये 4 है, तो क्या 5 हो जाएगा क्या? तो आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल 5 हो जाएगा। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ रही होगी। AB का वैल्यू गिवन है, BC का वैल्यू गिवन है, AC का वैल्यू गिवन है, लंब भी आपको पता है, आधार भी आपको पता है, कर्ण भी आपको पता है। ये बताइए आपको किसका वैल्यू पूछा है, BD का वैल्यू पूछा हुआ है। BD का मान निकालने का तरीका क्या बताया था मैंने आपको? हमने बोला था BD बराबर, BD यदि निकालना है तो लंब गुणा आधार, तो आप क्या करेंगे, AB गुणा क्या करेंगे, BC अपॉन नीचे 90 के सामने कौन है यहाँ पर, कर्ण। कर्ण कौन है दोस्तों, AC से आप क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ध्यान रखिएगा, जब भी राइट एंगल ट्राइंगल का जिक्र हो और 90 डिग्री वाले वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे एक लंब डाला गया हो, तो डाले गए लंब की लंबाई निकालने का फॉर्मूला यह होता है। कैसे निकालेंगे, 90 के पास वाली दोनों साइड को मल्टीप्लाई कर दो। और ये मैंने आपको समझाया है, रटवाने की कोशिश मैंने नहीं करी है।
90 के पास वाली दोनों साइड को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो एक साइड तो ए बी है, एक साइड बी सी है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और सामने वाली साइड से डिवाइड कर दो। अब आप वैल्यू रखिए इसके अंदर दोस्तों। जब आप वैल्यू रखेंगे तो आप मुझे बताइए ए बी का वैल्यू कितना गिवन है, 3 गिवन है। आगे बात करें इनटू बी सी का वैल्यू कितना गिवन है, 4 गिवन है। आगे नीचे ए सी का वैल्यू कितना गिवन है, 5 गिवन है। तो सोल्व करेंगे इसको हम लोग, तो या तो ऑप्शन में आपको 12/5 मिलेगा या फिर आप इसको सोल्व कर लीजिए। जब आप सोल्व करेंगे इसको तो 5 दूनी कितना बनेगा 10, आगे 2 बचेगा, 5 4 कितना बना 20। या ऑप्शन में आपको ये मिलेगा। दोनों ही सही आंसर है, दोनों का मतलब एक है। या तो 12/5 बोल लो या 2.54 बोल लो, यही हमारा क्या बन जाएगा दोस्तों, आंसर बन जाएगा। उम्मीद है चीजें आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ट्राई करके बताइए कि आंसर क्या बनेगा। क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना पहले और पढ़ के बताइए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा। स्क्रीन पे आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, ट्राई करके बताइए कि आंसर इस क्वेश्चन का क्या बनेगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना पहले। इन ट्राइंगल एबीसी, एक ट्राइंगल है एबीसी, बीएसी का मान 90 डिग्री। आपको ये देखना बहुत जरूरी है कि 91 कहां पे रहा है। आपको कुछ बच्चों ने पीकेजी ने BC/2 दिया, चेक करेंगे कि वो सही है गलत है, ध्यान से देखना है। यहाँ पर हमने कहा इन ट्राइंगल एबीसी, पहले एक ट्राइंगल बनाते हैं हम लोग। पहले हम लोग एक ट्राइंगल बना लेते हैं। ये रहा ट्राइंगल, हमने एक ट्राइंगल यहां बना लिया, इसका नाम है BAC या ABC। एक राइट एंगल ट्राइंगल आपने बना लिया। तो राइट एंगल ही क्यों बनाया, क्योंकि 90 दे रखा है ना आपको। 90 कहां दे रखा है, BAC का मान 90 डिग्री है। BAC मतलब A पे 90 बनेगा, तो हमने कहा ये 90 बन रहा है यहाँ पर, तो ये नाम क्या है इसका, A है। इसको नाम दे दिया मैंने B, तो BAC ये बन गया। आगे बात करें, AD जो है परपेंडिकुलर है BC के ऊपर, तो एक लाइन और बना दो आप। AD जो है यहाँ पर AD, तो ये D है पॉइंट यहाँ पर, तो AD जो है वो परपेंडिकुलर है BC के ऊपर, ये भी आपको दे रखा है। AD जो है परपेंडिकुलर है BC के ऊपर। AC बराबर 2AB, AC जो है वो 2AB के बराबर है, ये आपको दे रखा है। AC जो है वो बराबर क्या है, 2AB अपने को गिवन है। यदि मैं AB को x मान लूं एक बार, यदि मैं आपको बोलूं कि लेट अज्यूम कर लो आप यहाँ पर कि लेट AB यदि x के बराबर है, तो मान लेते हैं कि AB यदि x के बराबर है, तो यदि आप मुझे बताइए यदि मैं AB को x मान लूं, यदि ये x है यहाँ पर, तो AB को हमने x मान लिया, तो बताओ AC का मान क्या 2x हो जाएगा क्या? तो आप बोलेंगे हाँ सर AC का मान 2x हो जाएगा। क्या ये बात समझ आ रही है क्या आपको? ये बताओ ये x है और ये 2x है, तो ये पूरी वैल्यू निकालोगे पाइथागोरस से, ये पूरी वैल्यू आप पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं। तो बताओ लंब का स्क्वायर x का स्क्वायर प्लस आगे क्या होगा 2x का स्क्वायर, क्या होगा 4x का स्क्वायर, दोनों को ऐड करोगे तो 5x का स्क्वायर, इसका रूट करोगे तो क्या इसका जो हाइपोटेनियस है जो कर्ण है क्या वो √5 इंटू एक्स आ जाएगा क्या पाइथागोरस थ्योरम से? तो आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल आ जाएगा। ध्यान रखिए दोस्तों, AB को मैंने अज्यूम करा है, मैंने मान लिया यहाँ पर कि लेट AB इक्वल टू कितना है x है यहाँ पर, ये मैंने मान लिया है यहाँ पर। आप बताओ जी यदि AB x के बराबर है तो AC क्या 2x के बराबर हो जाएगा क्या? ये बात आपने कर ली। आगे आपसे लेंथ तो BD पूछी हुई है, आपसे BD का मान पूछा हुआ है, तो चेक करते हैं हम लोग कि BD का मान कैसे निकालते हैं। तो B से लेकर D इस BD का वैल्यू आपसे पूछा हुआ है। आप बताइए ये निकालने का तरीका क्या मैंने सिखाया था आपको? तो मैंने कहा था इसके पास वाली जो साइड है, अब तो BD का जो मान होगा क्या BD बराबर ये हो जाएगा क्या, इसके पास वाली साइड कौन है AB, तो इसका स्क्वायर कर दो तो x की पावर 2 कर देंगे अपॉन नीचे कारण कितना है √5 है, इससे डिवाइड कर दो तो √5 इंटू क्या कर देंगे x कर देंगे। क्या यही करेंगे कि हम लोग जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ऊपर वाले एक x से नीचे वाला x कट जाएगा, तो क्या x अपॉन √5 आ जाएगा क्या? इसको और सिंप्लीफाई करें हम लोग, तो मैंने क्या करा इसको ऊपर मैंने √5 से गुणा कर दिया और नीचे भी मैंने इसको √5 से गुणा कर दिया। तो √5 को जब x से गुणा करूंगा तो क्या √5 इंटू एक्स आएगा क्या, और नीचे क्या 5 आ जाएगा क्या, और √5x का जो मान है क्या वो BC के बराबर है क्या? तो आप बोलेंगे अपना जो मान आएगा वो BC अपॉन क्या आ जाएगा दोस्तों 5 आ जाएगा। यही हमारा क्या बनेगा आंसर। बताइए कौन सा ऑप्शन है यहाँ पर? ये D ऑप्शन है। तो अपना जो आंसर बनेगा वो आंसर क्या बनेगा दोस्तों? D बनेगा। दोबारा देखिएगा, सबसे पहली बात
आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा आपको, और ये जस्टिफाई करना होगा, ये आपको पहचानना होगा कि 90 कहां बन रहा है, ए पे बन रहा है, बी पे बन रहा है या सी पे बन रहा है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, मैंने आपको ये बताया था कि ये वाली जो वैल्यू है, ये वैल्यू निकालना मैंने आपको सिखाई थी। अब बताओ ये निकालने का तरीका क्या होगा, आपको समझ में आ गया होगा ये निकालने का मेथड क्या होगा। इसके पास वाली साइड कौन है, ए बी, तो आप क्या करेंगे, ए बी का स्क्वायर करोगे अपॉन नीचे कर्ण कौन है, बी सी, और बीसी से इसको डिवाइड कर दोगे। तो यही तो तरीका बताया था मैंने आपको। ये बताइए ए बी का वैल्यू कितना है, एक्स है, तो मैंने कहा एक्स स्क्वायर अपॉन नीचे बीसी का मान कितना है, √5x, तो √5x, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, बचा एक्स अपॉन √5। आगे सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने ऊपर नीचे √5 से गुणा कर दिया, ऊपर भी मैंने √5 से गुणा करा, नीचे भी मैंने √5 से गुणा करा, तो ये बन गया √5x, नीचे बन गया 5, और √5x जो है वो किसके बराबर है, BC के बराबर है, तो BC अपॉन 5 ये हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पर आंसर बन जाएगा। BC/2 क्यों बोल रहे हो आप, ध्यान रखिएगा, जब भी राइट एंगल ट्रायंगल में आप जिस जगह 90 बन रहा है वहां से सामने वाली भुजा पे लंब डालोगे तो ये दोनों बराबर नहीं होती है। ये दोनों निकालना मैंने आपको सिखा दिया है कि BD कैसे निकालते हैं और DC कैसे निकालते हैं। एक बार मैं फिर वो 5 रिजल्ट लिख रहा हूं, ध्यान से सुनना। वो 5 रिजल्ट क्या क्या थे, ध्यान से देखिएगा मेरी तरफ। हमने कहा ये राइट एंगल ट्राइंगल है, हमने कहा ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसको मैंने कहा A, इसको मैंने बोला B, इसको मैंने बोला C। ABC एक समकोण त्रिभुज है, 90 बन रहा है B पर। फिर मैंने क्या करा, इस B से अपोजिट साइड पर एक लंब डाल दिया, ये जो B है इससे अपोजिट साइड पर मैंने एक परपेंडिकुलर डाल दिया, एक लंब डाल दिया, डाले गए लंब का मान BD हो गया। तो हमने कहा ये 90 है, और मैंने कहा ये भी कितना है, यहाँ पर 90 है। तो 5 रिजल्ट मैंने पढ़ाए, रिजल्ट नंबर 1, रिजल्ट नंबर 2, रिजल्ट नंबर 3, रिजल्ट नंबर 4, रिजल्ट नंबर 5, पांचों आपके दिमाग में सेट हो जाना चाहिए। पहला रिजल्ट क्या है कि A से लेके D, पहला जो रिजल्ट है वो रिजल्ट क्या था हमारा कि A से लेके D का वैल्यू कैसे निकालोगे। तो बोलेंगे AD का यदि वैल्यू आपको निकालना है तो AD के पास वाली साइड कौन है, AB, इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो AB का स्क्वायर कर दीजिए और कर्ण से डिवाइड कर दो, AC से इसको क्या कर दो, डिवाइड कर दो। यही बताया था मैंने आपको। आगे मैं आपको बोलूं कि यदि DC का वैल्यू निकालना है, मैंने आपको बोला कि यदि आपको DC का वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे आप, तो मैंने कहा जब DC का वैल्यू निकालना हो तो DC के पास वाली साइड कौन है, BC, तो आप BC का स्क्वायर कर दीजिए और नीचे कर्ण मतलब AC से इसको डिवाइड कर दीजिए। आगे नंबर 3 की बात करें, मैंने कहा कि यदि BD का मान निकालना है तो मैंने कहा कि BD का यदि मान निकालना है तो बताओ BD का मान कैसे निकालेंगे, 90 के पास वाली दोनों साइड को मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या करेंगे AB इंटू क्या करेंगे BC, और कर्ण से डिवाइड कर दो, कर्ण क्या है हमारा AC। ये रिजल्ट नंबर हमारा 3 हो गया। रिजल्ट नंबर 4 की बात करूं मैं कि बताइए इन तीनों में रिलेशन क्या होता है, तो रिलेशन क्या होता है दोस्तों, BD स्क्वायर जो होता है वो बराबर क्या होगा, AD इंटू क्या बनेगा यहाँ पर DC बनेगा। नंबर 4 रिजल्ट की मैं बात करूं, नंबर 4 क्या होगा, पाइथागोरस। पाइथागोरस क्या है हमारा, AB स्क्वायर प्लस क्या हुआ BC स्क्वायर बराबर क्या हुआ यहाँ पर AC स्क्वायर। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि पांचों रिजल्ट आपको याद होने चाहिए। और ध्यान रखिए दोस्तों, ये जो 5 रिजल्ट कैसे बनते हैं ये मैंने आपको समझा दिया था कि ये शुरुआत से मैं बात करूं, यदि हम बिल्कुल शुरुआत से बात करें उसका स्क्रीनशॉट जरूर आप लोग ले लीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वो कॉन्सेप्ट है, वो इंपॉर्टेंट बात है जो आपको याद होनी चाहिए। ये 5 रिजल्ट मैंने आपको पढ़ाए थे। हमने कहा AD का वैल्यू कैसे निकालेंगे, AD के पास वाली साइड का स्क्वायर करके डिवाइड AC कर दो। आप इसका वैल्यू कैसे निकालोगे, इसके पास वाली साइड का स्क्वायर करके कर्ण से भाग लगा दो। इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करके कर्ण से भाग लगा दो। तीनों में रिलेशन क्या होता है, BD स्क्वायर बराबर AD इंटू DC होता है। पाइथागोरस क्या होती है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर होता है। ये वो बात है जिसका स्क्रीनशॉट आपको लेना है। और ये समझाया था मैंने आपको, ये सारी बातें मैंने आपको ओपन करके समझाई है कि चीजें बनी कहां से। हो सकता है आपको चीजें याद हो लेकिन ये नहीं पता हो कि चीजें आई कहां से है, तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए कि चीजें कहां से बनी है। उम्मीद है कि आपको यहां तक की बातें समझ में आ गई होगी। अब हम सिमिलरिटी के ऊपर एक और क्लास हम लोग सिमिलरिटी के ऊपर लेंगे अभी, उसमें हम बात करेंगे कि जब भी स्क्वायर्स बनाते हैं, आप राइट एंगल ट्रायंगल में कई तरीके से स्क्वायर बनाओगे, तो हम हर तरीके की बात करेंगे। बहुत यूजफुल कॉन्सेप्ट है, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन भी उसका आएगा। फिर उसके बाद हम क्या क्या पढ़ेंगे, अब हम 5 सेंटर्स की बात करेंगे। अब इस ज्योमेट्री को हम थोड़ा और आगे कंटिन्यू करेंगे तो हम बात करेंगे इन सेंटर जिसको हम अंतः केंद्र कहते हैं। फिर हम बात करेंगे सरकम सेंटर जिसको हम परिकेंद्र कहते हैं। फिर हम बात करेंगे मीडियन जिसको हम माध्यिका कहते हैं।
फिर हम बात करेंगे सेंट्रोइड जिसको हम केंद्रक कहते हैं, फिर हम बात करेंगे ऑर्थो सेंटर जिसको हम लंब केंद्र कहते हैं। अब इन पांचों का टारगेट बना लीजिए कि पांचों से कैसा भी क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए। ये 5 चीज आपको रटनी नहीं है। ये जो 5 की मैं बात कर रहा हूं, इन सेंटर, सरकम सेंटर, मीडियन, सेंट्रोइड एंड ऑर्थो सेंटर, इनको रटना नहीं है। इनको आपको ऐसा समझना है कि कहीं से भी कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, आप क्वेश्चन को पकड़ना आपको आना चाहिए कि पांचों का मेरे को बहुत अच्छा नॉलेज है और मैं क्वेश्चन को आराम से कर पाऊंगा। तो यहां तक की बातें आपको क्लियर हो गई होगी। सिमिलरिटी लगाना, फिर हम बात करेंगे बीपीटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनेट थ्योरम भी आपको याद होनी चाहिए। और तीसरी बात कि राइट एंगल ट्राइंगल में जब हम सिमिलरिटी यूज करते हैं, जब राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर हम सिमिलरिटी यूज करेंगे, सिमिलरिटी जरूरी नहीं कि यहाँ पे हो, क्वेश्चन कई तरीके से बन जाता है। अभी मैं इस पे काफी सारे क्वेश्चन आपको कराऊंगा। जैसे एक क्वेश्चन अभी इस बार मेंस में पूछा हुआ है, एक क्वेश्चन जो है अभी रिसेंटली मेंस के पेपर में पूछा हुआ है। क्वेश्चन क्या था सुनना जरा ध्यान से। एक क्वेश्चन आया पेपर में, आप उसको ट्राई करने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन क्या था सुनना। क्वेश्चन ये आया, इन ट्राइंगल एबीसी, क्वेश्चन था यहाँ पर त्रिभुज एबीसी के अंदर, त्रिभुज एबीसी के अंदर एक बिंदु ओ इस तरह से है कि, इस तरह से है कि एंगल AOB, बराबर एंगल BOC बराबर एंगल AOC, ये आपको दे रखा है। फिर आगे दे रखा है यहां पर, यदि एंगल B बराबर 60 डिग्री हो, एंगल B बराबर 60 डिग्री हो, OA बराबर 12 सेंटीमीटर हो, OA बराबर 12 सेंटीमीटर हो, एंड और OC बराबर 9 सेंटीमीटर हो, 9 सेंटीमीटर हो, तब OB का मान ज्ञात करो, तब OB का मान ज्ञात करो, OB का मान ज्ञात करो। रिसेंटली ये क्वेश्चन सीजीएल मेंस 2022 में पूछा गया है। अभी जो पेपर लगा था उसके अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना एक बार इसको। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एबीसी के अंदर एक बिंदु O इस तरीके से, एक ट्राइंगल बनाए सबसे पहले एबीसी, तो मैंने एक ट्राइंगल बना दिया, ये रहा एबीसी। ये एक ट्राइंगल है यहाँ पर A, B और C, तो हमने कहा ये A है, इसको मैंने कहा ये B है, इसमें मैंने कहा ये C है। एक एबीसी के अंदर एक बिंदु O है, इसके अंदर एक बिंदु ले लो O, मान लो ये बिंदु कौन सा है, O बिंदु ले लिया, ये हो गया O बिंदु। इस तरीके से कि AOB ये वाला जो एंगल बनेगा, हमने कहा AOB, तो AO और B ये जो एंगल बनेगा इसको मैंने O नाम दे दिया, तो AOB ये O है यहाँ पर, तो AOB मतलब यही एंगल बना है यहाँ पर, AOB तो यही एंगल बनेगा, ये रहा AOB। आगे बात करें BOC, इसको मिला दो, ये एंगल बन गया, तो ये जो एक दूसरा एंगल बनेगा ये रहा BOC। तीसरा कौन सा है, AOC, तो AOC ये एंगल बन गया। आपको ये कह रखा है कि तीनों एंगल बराबर है, आपको ये कह रखा है कि तीनों के तीनों एंगल क्या है दोस्तों, बराबर आपको दे रखा है। अब आपको पता है कि जब भी एक पॉइंट के चारों तरफ एक राउंड लगा ले हम लोग, तो एंगल 360 बनेगा और इसके 3 टुकड़े करो बराबर बराबर। तो आप मुझे बताओ क्या ये एंगल 120 डिग्री हो जाएगा क्या, और ये एंगल क्या 120 डिग्री हो जाएगा क्या, और क्या ये एंगल 120 डिग्री हो जाएगा क्या, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल हो जाएगा। और क्या दे रखा है आपको, एंगल B बराबर 60, ये पूरा का पूरा एंगल आपको दे रखा है, ये जो पूरा का पूरा एंगल है एंगल B, तो एंगल B जो है आपको 60 दे रखा है, एंगल B का वैल्यू 60 डिग्री आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर, ये भी आपको दे रखा है। और आगे बात करें हम लोग, आगे क्या दे रखा है आपको, OA का मान 12 है, तो ये O से लेकर A जो है ना, ये OA का मान ये आपको 12 दे रखा है, तो OA का मान आपको 12 दे रखा है। आगे OC का मान, ये जो O से लेकर C है, ये जो O से लेकर C है इसका मान आपको 9 दे रखा है, ये भी आपको दे रखा है। और OB का मान आपसे पूछा है, ये जो O से लेकर B है ना, इसको मैं x मान लूं, तो ये x है, तो इस x का मान आपसे पूछा हुआ है। अब कैसे करेंगे इसको ध्यान से सुनना। आप मुझे बताइए, यदि ये पूरा 60 दे रखा है आपको, यदि मैं इसमें एक को थीटा मान लूं, मान लेता है कि ये जो एंगल है ना ये थीटा है, ये जो एंगल है ये कितना है यहाँ पर, थीटा है यहाँ पर, तो क्या ये जो बचेगा ऊपर क्या 60 माइनस थीटा बनेगा क्या, तो आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल 60 माइनस थीटा बनेगा। अब इस ट्राइंगल में देखो, ये 120 है और ये 60 माइनस थीटा है। मुझे पता है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है, अपने को ये पता है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। दो मेरे को पता है, तो तीसरा निकाल सकते हैं क्या, कैसे निकालेंगे, 180 में से
माइनस क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर दो, 120 और ये 120 प्लस क्या कर दूं मैं 60 माइनस क्या कर दिया मैंने थीटा, यही करेंगे हम लोग। तो बताओ 180 से 180 कट गया तो क्या थीटा आ जाएगा क्या, तो आप बोलेंगे ये एंगल थीटा आ जाएगा। अब इसमें देखो आप, ये 120 है और ये थीटा है, तो क्या ये 60 माइनस थीटा बच जाएगा क्या, तो आप बोलेंगे हाँ सर ये 60 माइनस थीटा बन जाएगा। तो आप मुझे बताइए क्या इस वाले ट्रायंगल के तीनों एंगल और इस वाले ट्रायंगल के तीनों एंगल बिल्कुल एक जैसे है क्या, 120 थीटा थीटा 60 माइनस थीटा 60 माइनस थीटा, सिमिलरिटी लगा दो आंसर आपको मिल जाएगा। चलो सिमिलरिटी लगाते हैं यहाँ पर। इसमें थीटा के सामने कौन है एक्स, ऊपर वाले ट्रायंगल में थीटा के सामने कौन है एक्स, इसमें थीटा के सामने कौन है 9, हमने कहा थीटा के सामने 9, थीटा की बात हो गई यहाँ पर। अब आगे देखो इसमें 60 माइनस थीटा के सामने कौन है 12, तो 60 माइनस थीटा के सामने कौन है 12, इसमें 60 माइनस थीटा के सामने कौन है x, तो हमने कहा x है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो x स्क्वायर बराबर कितना बनेगा 12 गुना 9 बन जाएगा क्या, तो आप बताओ x का मान कितना बनेगा, क्या रूट 12 गुना 9 बन जाएगा क्या। आप इसको और टुकड़े कर दीजिए, जब आप इसके टुकड़े करोगे तो 12 का मतलब क्या 4 गुना 3 होता है क्या, और इंटू कौन है यहाँ पर 9 है, 4 को बाहर निकालो 2 आएगा, 9 को बाहर निकालो 3 आएगा, तो 6 आ जाएगा बाहर। तो आप बताओ क्या अपना आंसर 6√3 आ जाएगा क्या, तो आप कह सकते हो यहाँ पर कि बताइए OB का जो मान बनेगा वो आंसर कितना बनेगा दोस्तों 6√3 बन जाएगा। तो ध्यान रखिएगा ये आपको पता होना चाहिए। अब आपको सर 120 कैसे आया, आपको तीनों बराबर दे रखे हैं, ये तीनों बराबर दे रखा है आपको, और मुझे पता है कि पूरा एक राउंड घूमेंगे तो 360 होगा, 360 के 3 बराबर टुकड़े करेंगे तो 120 120 120 हो जाएगा, और ये आपको 60 दे रखा है। यदि पूरा 60 दे रखा है, एक को थीटा मान लिया तो दूसरा 60 माइनस थीटा बन गया, और ट्रायंगल के 2 एंगल पता है तो तीसरा निकालना आता है हमको कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। तो सिमिलरिटी बड़ा यूजफुल कॉन्सेप्ट है। ये जो क्वेश्चन है अभी रिसेंटली एसएससी मेंस में पूछा हुआ है, अभी रिसेंटली ये क्वेश्चन एसएससी मेंस के अंदर आया हुआ है, सिमिलरिटी लगाना आपको आना चाहिए। यदि आपको सिमिलरिटी लगाना आ गया ना तो ज्योमेट्री 70 to 80% आपकी अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो ये 30-30 नहीं कर सकते, इसको क्यों कर सकते हैं 30-30, बिल्कुल नहीं कर सकते। आपको ट्रायंगल थोड़ी पता है कि इक्विलैटरल है या आइसोसेल्स है, आपको नहीं कहा हुआ है, तो आप नहीं मान सकते 30 डिग्री, तो आपको इस तरीके से काम करना होगा। तो आज के लिए इतना ही है। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और जो रिजल्ट मैंने आपको पढ़ाए उनको प्लीज आप याद करने की कोशिश करिएगा। वीडियो को लाइक भी करना और शेयर भी करना, और अपने फ्रेंड्स को चैनल के बारे में बताइए, मैक्सिमम लोगों से चैनल को सब्सक्राइब भी करवाइए। आज के लिए इतना ही है, फिर मिलेंगे 11 बजे। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर एंड बाय बाय।